बोलिए सद्गुरु देव की जय। पूजनीय संत समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति देवियों, जब अपने जीवन की तरफ देखते हैं तो समस्याएं दिखती हैं, इसलिए क्योंकि एक चुनौती हो जाती है। अनेक मानसिक, शारीरिक, सामाजिक जो अव्यवस्थाएं, स्थितियों को देख करके जीने के लिए एक समस्या दिखाई देती है। इसीलिए सद्गुरु संतों ने भी कहा कि बाहर कुसंग पदारस संगत जड़ चेतन मिल दुर्मत दाह, साथै कुसंग देह मन इंद्री अंदर कुसंग कामना चाह। ये जड़ चेतन क्या है, इस बात को भी जान लेना चाहिए। सद्गुरु कबीर की विचारधारा में संत गुरुजन भक्तजन कोई हो और जड़ चेतन न जाने तो कबीर साहब के विचारों को नहीं समझेगा। फिर गोस्वामी जी ने भी कहा, जड़ चेतन ग्रंथ पर गई, यद्यपि मिथ्या छूटत कठिनाई। यद्यपि ये झूठा है, मिथ्या है, लेकिन बहुत कठिन है छूटना, सहज नहीं है। जड़ चेतन की गांठ पड़ गई है झूठी, लेकिन छूटती नहीं है, बहुत कठिन है। तो जड़ चेतन का भेद जानना बहुत जरूरी है। सद्गुरु श्री काशी साहेब जड़ चेतन भेद प्रकाश ही लिख दिए हैं, साफ निर्णय कर दिए हैं। जड़ क्या है, चेतन क्या है, इसका साफ साफ विवरण समझना चाहिए। अपनी आत्मा जिसे कहते हैं, जीव कहते हैं, यही तो चेतन है। और शरीर संसार जितना दिखता है जड़ है। तो कौन कौन जड़ वस्तु है, कहाँ कहाँ चेतन निवास करता है, चेतन की क्या शक्ति है, जड़ की क्या शक्ति है, तो इसका भेद अच्छी तरह जो समझ जाता है वो फिर संसार से बचने की कोशिश करता है और उसे उपाय सोचता है, सहज रहता है। कहीं वो आसक्ति नहीं बनाता, लोभ नहीं करता, क्रोध नहीं करता, मोह नहीं करता। जब तक इसका बढ़िया से विवरण नहीं मालूम होता, मैं कौन हूँ, मेरा क्या कर्तव्य है, मेरा क्या उद्देश्य है, किस लिए मैं आया हूँ, कहाँ से आया हूँ, यह भेद न जानने से वह इसी में आसक्ति बना लेता है, मोह कर लेता है, लोभ करता है, क्षोभ करता है, क्रोध करता है और उलझ पुलझ करके रह जाता है। नौमन सूत जैसे उलझ जाता है तो निकाले नहीं निकलता, सुलझता नहीं। ऐसे ही ये मन इंद्रियों का जो उलझाव है संसार के प्रति, बहुत मुश्किल पड़ जाता है। तो अनेक समस्याएं हैं, इसके लिए चुनौती है मनुष्य के लिए। चुनाव करना है इन्हीं समस्याओं में। प्रकृति ने या कहिए पुण्य विधाता ने हमें ये मानव जीवन दिया तो सुंदर महान ये तन मिल गया। 3 उपलब्धियां मिलती हैं। मानव तन मिल गया सुंदर सा मजबूत,
साधना भजन करने योग्य, और दूसरी चीज़ एक महान शक्ति मिल गई, प्राणी मिल गए, माता पिता के रूप में, भाई बंधु के रूप में, बेटी बेटा के रूप में, और भी बहुत से जीव आ गए। तो अनेक प्रकार के प्राणी मिल गए। अब इनके बीच में रहना है, सीखना है। और फिर इतना ही नहीं, तीसरी वस्तु एक और मिल गई, पदार्थ मिल गया। खाने पीने की अनेक, भोगने की अनेक चीज़ें मिल गई, जगह जमीन घर द्वार, अनेक पदार्थ मिल गए। अब ये तीनों चीज़ों के मिलने से जीवन और मजबूती के साथ हो जाता है, बड़ी संभावनाएं बढ़ जाती हैं इसकी, और इसके साथ साथ बड़ी उलझनें भी बढ़ जाती हैं। अब उलझन से निपटने के लिए और संभावनाओं को प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए? संभावनाएं तो बहुत बढ़ गईं, समस्याएं भी बढ़ गईं साथ साथ। जिसमें जितनी संभावना होती है, शक्ति होती है, उतना उसमें बड़ी विपत्ति भी होती है, उलझनें भी होती हैं। कोई तोप, गन, बम, ये बड़ी समस्याएं हैं और सुरक्षा के लिए आदमी से रखता है, लेकिन यही उल्टा हो जाए तो यही विपत्ति खड़ी कर देता है। घर की सुरक्षा के लिए, अपनी देह की सुरक्षा के लिए, बच्चों पत्नी की सुरक्षा के लिए, धन की सुरक्षा के लिए आदमी बंदूक रखता है, राइफल रखता है, तो उसमें दूर की मार हो जाती है। लेकिन इसी में अगर मन बिगड़ जाए अपना, तो अपने देह को, अपने परिवार को, अपने पड़ोस को, अपने घर को नष्ट कर देता है आदमी। तो शक्ति तो बड़ी है इसमें, लेकिन विपत्ति भी तो बड़ी है। उल्टी क्रियाकलाप हो जाने पर, विपरीत दिशा में काम करने पर, उल्टी दिशा में सूझबूझ हो जाने पर ये विपत्ति खड़ी हो जाती है। तो हमें मानव जीवन मिला, ये महान जीवन, इसकी प्रशंसा करते करते सदा से संत गुरुजन सज्जन विवेकवान विचारवान अघाते नहीं हैं। बड़े भाग मानुष तन पावा, अवसर बार बार नहीं आवे। मानुष तू सबसे, मानो तू सबसे महान, मानुष जन्म दुर्लभ है, बहुर न दूजी बार, मानुष तेरा गुण बड़ा। देखो ये सब मनुष्य की प्रशंसा के शब्द हैं, महान वाक्य हैं। और देखा भी जाता है कि मनुष्य से बढ़कर इस धरती तल पर और कोई नहीं है। भौतिक क्षेत्र में अगर कोई कमाल किया है, हलचल मचाया है धरती पर, तो ये मनुष्य। आध्यात्मिक क्षेत्र में अगर कोई कुछ किया है और उस गहराई तक पहुंचा है, अपने अनुसंधान किया है कल्याण के लिए, आत्मा परमात्मा सज्जन देवता, जितने भी महान शब्द है, बड़े बड़े शब्द हैं, ईश्वर परमात्मा सच्चिदानंद भगवान खुदा गाठ के लिए सारी घटनाएं मनुष्य में घटती हैं। इन शब्दों से तुलना मनुष्य के लिए हो सकती है और किसी से हो ही नहीं सकती। तो मनुष्य महान है। ये जो तन मिला, बहुत, इसमें बहुत बड़ी भूमिका है, बहुत बड़ी शक्ति है, बहुत बड़ी पावर है, बहुत बड़ी योग्यता है। लेकिन इसके साथ हम क्या कर लेते हैं? आसक्ति बना लेते हैं। देह की आसक्ति, ये हाड़ चाम जो सुंदर सा शरीर खड़ा है, इसकी शक्ति को हम न समझ करके खाने पीने भोगने में, जो इसमें इंद्रियां हैं, मन है, इसका दुरुपयोग करने लगते हैं। शरीर के प्रति आसक्ति जैसे ही बनी तो विपत्ति खड़ी होने लगती है, उल्टी क्रिया होने लगती है। खा खा करके जो हमें शांति प्राप्त करना चाहिए शरीर से, जो सम्मान प्राप्त करना चाहिए समाज की सेवा करके,
जो एक नवनिर्माण करना चाहिए देश समाज का, इस शरीर से सेवा करके, सोच विचार करके, नए नए गुण और आदर्श दे करके महान काम करना चाहिए, वो शरीर की आसक्ति के कारण तमाम तरह का लूट घसोट, बेईमानी, दगाबाजी, दुर्व्यवहार, दुराचार कर बैठते हैं। इसी शरीर से हत्या पाप करने लगते हैं, तो समस्या बढ़ गई। ये जीवन फिर मनुष्य जीवन नहीं रह जाता है, पशुवत हो जाता है, बाघ भेड़िया की तरह हो जाता है। जीवन का क्या महत्व रह जाता है? फिर मनुष्य से बढ़कर के कोई खतरनाक हो ही नहीं सकता है। तभी तो किसी ने कहा, आदमी की शक्ति से अब डर रहा है आदमी, आदमी को मार कर घर भर रहा है आदमी, आदमी ही मारता है मर रहा है आदमी, समझ कुछ आता नहीं क्या कर रहा है आदमी। तो आदमी की इस विपरीतता सोच पर कितना तरस खाता है ज्ञानी पुरुष कि कितना अच्छा तन मिला। ये साधन है, जिधर लगाओ सही दिशा में सुख शांति का तो लगता है ढेर लग जाता है। इसके हजारों पीछे पीछे लगने वाले लोग हो जाते हैं इस तन के पीछे कि अरे ये तो महान है। जो हमारे बीच में आज नहीं रहे और जो हैं, इन महापुरुषों के पीछे क्या है? इस तन को पाकर, मानव जीवन को पाकर अच्छे सोच विचार विवेक सद्गुण सदाचार में जीना, त्याग तपस्या पूर्वक जीना, यही गुण हम सबको प्रभावित करके, समाज को प्रभावित करके एक बहुत बड़ा नाम इतिहास में कायम हो जाता है। सभी अज्ञानी जीवों के लिए बहुत बड़ा आदर्श खड़ा हो जाता है। सुख शांति पाने के लिए, अच्छा जीवन जीने के लिए, मानव जीवन को सफल करने के लिए ऐसे मनुष्य आदर्श रूप होते हैं। लेकिन अधिकतम मनुष्य इस तन में आकर आसक्ति बना लेते हैं, तो बंधन बंधन बंधन, और इस मन इंद्रियों को गलत दिशा में लगा करके जीवन बर्बाद कर लेते हैं। वही आदमी नारकी जीवन जी करके समाप्त कर देता है, पछताते पछताते, शिकायतों से भरी जिंदगी। तो मनुष्य में आसक्ति हो जाती इस तन में, और प्राणी मिल गए, माता पिता भाई बंधु मित्र साथी लोग, उसमें क्या हो जाती है? मोह हो जाता है। अब किसी के देह के प्रति मोह हो गया तो फिर झंझट खड़ी हो जाएगी, उसका सदुपयोग नहीं हो पाएगा, सही मार्ग नहीं मिल पाएगा, आदर्श नहीं बन पाएगा, उसके प्रति हम प्रेम नहीं कर पाएंगे, सद्व्यवहार नहीं कर पाएंगे। मोह में फिर बंधन बनता है। मोह सकल व्याधिन कर मूला, तेहि ते पुण्य उपजय बहु सूला। मोह के कारण कितनी झंझटें खड़ी हो जाती हैं। तो अपनी देह के प्रति आसक्ति बन गई, और साथियों के प्रति जो प्राणी मिले तो क्या हो गया? मोह बन गया। अब समस्या फिर खड़ी होती है। एक राजा था, तो अपनी पत्नी में बहुत आसक्त था। पत्नी बीमार हुई, खत्म हो गई। तो उस आसक्ति के कारण राजकाज का काम गद्दी छोड़ करके अब वो एकदम बहुत पागल हो गए, रोने लगे, छाती पीट रहे थे, मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। ऐसी पत्नी कहाँ मिलेगी? इतनी सुंदर पत्नी नहीं मिलेगी। इतना आसक्त थे। अब वो पत्नी नहीं रही तो अब अपनी छाती कूट रहे हैं, सिर पीट रहे हैं, दीवार में लड़ा रहे हैं। लोग पकड़े, उनके मंत्री साथी हितैषी लोग, राजन आप क्या क्या कर रहे हैं ये सब? अरे ये प्रकृति का खेल है, संसार का नियम है, सब जाने के लिए ही आए हैं। ये कुछ नहीं सुन रहे हैं। अब रानी, अब समय बीत रहा था, लोग कफन दफन करके जमी मिट्टी में गाड़ दिए, और एक कब्रिस्तान बना करके लोग चले आए। राजा को इधर संभाले हुए थे कुछ लोग, राजा उनसे छुड़ा करके और भागे कब्रिस्तान की ओर। अब एक दिन बीत चुका था, खाए पिए थे नहीं, गए कब्रिस्तान में सिर पटक करके और खोदने लगे, धूल मिट्टी हटा रहे थे। लोग पकड़ रहे थे, अरे क्या हो गया? अब राजा को कुछ कहा भी नहीं जा सकता।
उसके विरोध में कुछ ज़्यादा बोला भी नहीं जा सकता। लोग डर रहे थे, पता नहीं ये क्या कर डालेंगे। उधर डर था कि अब तो मिट्टी में नीचे लाश भी खराब हो गई होगी, अब राजा मान नहीं रहे हैं। इतने में एक संत निकले उधर से और लोग दौड़े कि संत भगवान, हमारे राजा साहब की ये आसक्ति, ये मोह भंग कर दीजिए। ये समझाए समझ नहीं रहे, किसी की बात नहीं मान रहे हैं। संत 1 मिनट ठहर करके सोचे, गजब हो गया है, इतनी बड़ी आसक्ति किसी की देह में, किसी प्राणी में। अरे प्राणी मिले हैं, साथी मिले हैं, उनका सदुपयोग कर लो, उनके लिए हमदर्दी का व्यवहार कर लो, सेवा कर लो, दया धर्म कर लो, कल्याण में सहायक बनो। ये तो बंधन में सहायक हो रहे हैं, दुख में सहायक हो रहे हैं, दूसरे का दुख तो बढ़ाते ही रहे और मर करके भी अपना दुख बढ़ा रहे हैं। तो महात्मा जी एक युक्ति निकाले। महात्मा जी भ्रमणशील संत थे, उनके पास कोई मठ मंदिर अलग से नहीं था, कहीं भी रह लेते थे। हाथ में एक मिट्टी का पात्र, हंडी लिए हुए थे, उसी से पानी पीते, उसी में भोजन भिक्षा मांग लेते, खाते, और चोरी होने का भी डर नहीं था। मिट्टी के बर्तन को कौन चुराएगा, और उसी को लेकर के अपना सारा काम करते, पानी लिए रहते। तो गए, देखे कि राजा अब वो कब्रिस्तान को खोद रहे हैं। महात्मा को देखे, दौड़ करके संत से लिपट गए, महात्मन मेरी रानी को बचाइए, फिर से बुलाइए, मैं ऐसी रानी के बिना मर जाऊंगा, उनके बिना रह ही नहीं सकता। तो वही तो हमारी सेवा करती थी, ऐसा भोजन बनाती थी, ऐसा पकवान खिलाती थी, बहुत सुख पाया मैं उससे, उसके बिना नहीं रह सकता। बहुत बड़ी आसक्ति के स्वर निकल रहे थे उनकी आँखों से, हाथों से और रोने से। क्रियाकलाप में बहुत बड़ा आसक्त प्राणी दिख रहा था। महात्मा जी सोचे कैसे समझाएं इनको। तो अब राजा बार बार कह रहा था, यही तो मेरे प्राण आधार थी, जीवन था। महात्मा जी अपनी हंडी को हाथ से छोड़ दिए जमीन में, और हंडी गिरी और 10 टुकड़े हो गई, फूट गई। महात्मा जी देखे और बड़ी बड़ी आँखें फाड़ करके और देखे सबकी तरफ, और जमीन में गिरे और रोने लगे, हाय हंडी, हाय हंडी, हाय हंडी। अरे ऐसी हंडी मेरी 40 साल से, यही हंडी थी मेरी साथ में, इसी में पानी पीता था, यही में खाता था, इसी को लेकर के मैं लेटरिन जाता था, यही तो मेरे गुप्त प्रकट अंगों को देखती थी, यही तो मेरी प्राण प्राई हंडी है, हाय हंडी, हाय हंडी। जमीन को खरबोट रहे थे, समेट रहे थे, धूल उड़ा रहे थे। लोग कहें कैसे साधु हो तुम, पागल आदमी। राजा देख करके तुम क्या साधु हुए हो, महात्मा हुए हो, देश को शिक्षा देते हो, एक मिट्टी की हंडी। अरे ऐसी तो मैं सैकड़ों हंडी, हजारों हंडी खरीद के दे दूंगा, ये मिट्टी की हंडी के लिए रो रहे हो। बहुत कुछ कह डाले झटके में राजा, अपनी रुलाई को बंद करके। महात्मा जी खड़े हुए, झाड़े वाड़े, कहना अच्छा मुझे उपदेश देने चले हो, मिट्टी की हंडी सैकड़ों, ये तुम्हारी रानी ये काहे की सोने चांदी की हंडी थी क्या, ये भी तो एक हंडी थी मिट्टी की, मुझे उपदेश दे रहे हो। हजारों हंडी मिल, तुम्हें भी तो हजारों रानियां दुनिया में मिल जाएगी, कर लो जितना दूसरी रानी बुलाना हो। इस मरी हुई रानी के लिए क्यों जमीन खोद रहे हो, जो प्रकृति का विधान है वो हो ही के रहता है, तुम प्रकृति के विधान को बदल नहीं सकते हो जब, तो क्यों मर रहे हो, इतना सा ज्ञान नहीं है। अरे घर की नारी को कहे तन की नारी जाए, ये तुम्हारी भी नाड़ी बंद हो जाएगी, नस नाड़ी रहने वाली नहीं है, इसलिए जाने दीजिए। राजा का मोह भंग हुआ कि ओ मैं नहीं समझता था कि तुम हंडी फोड़ करके मुझे उपदेश देने आए हो। राजा महात्मा ने और अच्छे ढंग से उन्हें समझाया कि देखो मैं ये जानता हूँ कि ये मेरी हंडी मिट्टी की है, मुझे फ्री मिल जाएगी, लोग दे देंगे, लेकिन मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कि जैसे मेरी हंडी फूट गई तो इसमें मुझे आसक्ति नहीं रखना चाहिए, मोह नहीं रखना चाहिए, तो ऐसे ही तुम्हारी हंडी भी है,
एक दिन सारी हंडियाँ फूट जाती हैं। इसलिए प्रेम से काम कर लो। और ये काम करने की चीज़ है, ये रोने धोने मरने मिटने के लिए नहीं है, पाप के लिए नहीं है। ये 4 दिन के लिए मिला है, व्यवहार के लिए। इसमें इसका सदुपयोग कर लो। तो साथी मिले हैं सहारे के लिए, उनसे कुछ आधार ले लो। अपना शरीर मिला है, इससे भजन कर लो। ये एक साधन है, वस्तु है, आसक्ति करने के लिए नहीं, मोह करने के लिए नहीं। और कुछ पदार्थ मिला है, पदार्थ मिले हैं, पैसा है, घर है, गाड़ी है, घर है, ज़मीन है, ये सब सहारे के लिए, सहयोग के लिए, सदुपयोग के लिए मिला है। इसका सही सही उपयोग कर लो। धन मिला है तो दान कर लो, खा लो, खिला लो। साहब का वचन है, कहें कबीर कुछ उद्यम कीजिए, आप खाएं औरों को दीजिए। खाए पकाए लुटाए ले कर ले अपना काम, चलती बिरिया रे नरा संग न चले छदाम। तो इसको जोड़ कर धरने के लिए नहीं, बड़े बड़े कारों जैसे राजा पेटी में तिजोरी में भर भर करके छाती पीट पीट करके मर गए। सिकंदर जैसा आदमी, दुनिया को लूटने वाला, विजय प्राप्त करने वाला, वो बीमार होके अधूरे रास्ते में खाली हाथ गया। इकट्ठा कर जहाँ के जर सभी मुल्कों के माली थे, सिकंदर जब गया दुनिया दोनों हाथ खाली थे। तो ऐसे ऐसे बड़े धनवानों की दशा हुई, तो हम लोग किस की बिसात हैं, हम क्या कीमत है। तो इसलिए हम सबको जो कुछ मिला है, ये शरीर, ये साथी लोग और कुछ निर्वाह की चीज़ें, इसका सही उपयोग करके भजन करें। तो इसके लिए एक उदाहरण है कि समय से सब छूट जाता है। ये जीवन मिला है कल्याण के लिए, साथी मिले हैं कल्याण में आधार के लिए, पदार्थ मिले हैं जीवन में सदुपयोग करके कल्याण के लिए। तो इसका उदाहरण एक हम ट्रेन से लगाते हैं। जैसे आदमी ट्रेन की यात्रा करता है तो टिकट मिलता है, तो इस ट्रेन का ये टिकट है तो उसका नंबर मिलता है। फिर ट्रेन बड़ी लंबी होती है, 40-50 डिब्बे होते हैं उसमें, तो डिब्बे का नंबर भी होता है, कोच नंबर, तो नंबर भी मिल जाते हैं टिकट में। और फिर डिब्बे में कई सीटें होती हैं, 70, 72, 80 सीटें तक। तो उसमें कुछ उसे वर्थ कहते हैं तो सीट कहते हैं, वो सीट नंबर भी मिल जाता है। तो यात्री को गाड़ी नंबर, कोच नंबर और बर्थ नंबर, ये तीनों बर्थ नंबर को भी याद करके रखना पड़ता है। तो तीनों नंबरों को याद रखना पड़ता है। जब आदमी स्टेशन पर पहुंचता है तो कहता है मेरी गाड़ी का नंबर कौन है, आया कि नहीं, अभी तो दिखा नहीं रहा है। तो जांच करता है नंबर की। जैसे गाड़ी आती, अच्छा हमारी गाड़ी है, तो मेरा फिर कोच नंबर कौन है, दौड़ता है, देखता है, अच्छा ये गया S2, और उसके पीछे पकड़ता है। जब वहाँ अपने कोच में पहुँचा तो नज़र गड़ाता है कि अच्छा मेरा बर्थ कहाँ है, सीट नंबर कहाँ है, अच्छा ये है 20, 25, 50, अच्छा यहाँ जाकर वहाँ आराम से बैठता। अगर कोई बैठा कहे हटो भाई ये मेरी सीट है, तो लोग कहते हैं अच्छा आपकी है, लो भाई आप बैठो। उठ जाता है, जिसकी सीट है वो बैठ जाता है। बड़े आराम से यात्रा होने लगती है, अब कोई झंझट नहीं है। तो जब से टिकट कटाया था और उसका सब याद रखा था, ये नंबर है, ये फला है, सब याद रखा। अब यात्रा हो रही, चुपचाप शांत बैठा है, कोई डर नहीं, टीटी का भी डर नहीं है, मेरे पास सारे सबूत हैं। तो अब अपना गंतव्य आ गया, स्टेशन आ गया, उतर गया, बैग वैग ले करके उतर गया, प्लेटफार्म से भी चला गया, अब अपनी सड़क पर जा रहा है। अब सब भूल गया, अब सोचता है ये टिकट है, वो टिकट भी फेंक देता है। अब उसे न गाड़ी नंबर की ज़रूरत है, न कोच नंबर की, न बर्थ नंबर की, किसी की याद करने की ज़रूरत है क्या? जब तक यात्रा नहीं हुई थी सभी नंबरों को सजो कर रखा था, याद करके रखा था।
अब उसकी कोई ज़रूरत नहीं रह गई, क्योंकि यात्रा हो गई है। ऐसे ही ये जीवन मिला है, शरीर मिला है, शरीर को सजो करके रखो, इसको संभाल करके रखो। ये बड़े काम की चीज़ है। इससे अपना कल्याण करो और दूसरे के कल्याण में सहायक बनो। ना अपने लिए बंधन बनाओ, ना दूसरे के लिए समस्या खड़ी करो। ये अपने और सबके लिए आप तरे औरों को तारे। साहब ने कहा, क्या कहा कि विकार परिहर तरण तारण सोय, कहें कबीर भगवंत भजनर दुतिया और न कोय। कर विचार विकार परिहर तरण तारण, तरण तारण कहते हैं, स्वयं तरो संसार से दुखों से और दूसरे को भी तारो। और ये साथी लोग मिले हैं, इनको भी अच्छा व्यवहार करो, इनके साथ सुंदर व्यवहार करो, सहानुभूति रखो, हमदर्दी रखो, कल्याण में सहायक बनो, ज्ञान विचार सही दिशा दो, तो उनको भी संभाल करके रखो। किसी को दुख देने के लिए नहीं, किसी को सताने के लिए नहीं, किसी की हत्या के लिए नहीं मिले हैं, दुर्व्यवहार के लिए नहीं मिले हैं। ये साथी लोग मिले हैं, इनके साथ सुंदर व्यवहार, प्रेम के साथ। प्रेम जो करता नहीं इंसान को, प्रेम जो करता नहीं ईमान को, पूज कर भी पत्थरों को रात दिन पा नहीं सकता कभी भगवान को। सबके साथ इन जीते जागते प्राणियों को, यही तो देवी देवता हैं, इनके साथ सुंदर बर्ताव करो। लेकिन आदमी विपरीत दिशा में जा कर के जिंदा के साथ तो व्यवहार अच्छा कर नहीं पाता, जड़ मिट्टी पिंडियों के साथ जा कर के भोग मोक्ष मांगता है, हाथ जोड़ करके फूल पत्ती चढ़ाता है। यही तो भूल है। जो खाते पीते हैं उनको खिलाते नहीं, जो खाते पीते नहीं उनको खिलाते हैं, उनको जगाते हैं, सुलाते हैं, नहलाते हैं। यही तो सब उल्टा कार्य है, यही तो मोह है, यही तो आसक्ति है, यही तो विपरीत दिशा है, यही तो समस्या है मानव जीवन की। नहीं, हम लोगों के साथ मिले हुए साथियों में अच्छा व्यवहार करें, सुख शांति लें और दें। तो पदार्थ मिले उनका सही उपयोग करें। कितना सौभाग्य है कि हमारे इस देश में, भारत जैसा देश, हिंदुस्तान में एक से एक दानी धर्मात्मा पैदा हुए, देश के लिए समर्पित हो गए। देखो, जब देश आज़ाद हो रहा था उस समय अपने अपने हिसाब से अपने समय का दान और अपने इच्छाओं की कुर्बानी कर रहे थे, अपने धन का दान कर रहे थे। उसी में एक घनश्याम दास बिरला जी थे, उनका संकल्प था कि बापूजी, देश की आज़ादी के लिए जो भी मेरा धन है मैं सब लुटा दूंगा। वो बहुत बड़े उद्योगपति थे, बहुत बड़े सेठ थे देश स्तर के। वो अपने धन को देश की आज़ादी में लगा रहे थे। और ऐसे बहुत से क्रांतिकारी थे कि अपने खर्चे को, जेब खर्च को बचा करके सारा पैसा लगा देते थे, क्रांतिकारियों में खर्च कर देते थे, देश की सेवा कर रहे हैं। और कितने ऐसे लोग हैं, देखो तथागत बुद्ध के जीवन काल में देखो कि ऐसे ऐसे लोग हुए हैं, राजा महाराजा हुए कि संतों की सेवा में अपना सब सर्वस्व लुटा दिए। अनाथ पिंडक जैसा दानी, सम्राट अशोक जैसा दानी तो लगता है आज तक कोई पैदा ही नहीं हुआ। उन्होंने सोने के सिक्के से धरती को ढांक दिया था, महात्माओं के चरण पड़ने के लिए, आसन के लिए, रहने के लिए व्यवस्था की थी। तो ये सही उपयोग है, वस्तु का उपयोग है। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं कि इतिहास में बदनाम हो गए धन को बांध बांध करके रखने के लिए और लूट लेने की। यहाँ तक कि कब्रिस्तान के अंदर जो लोग एक सिक्के डाल देते हैं मुर्दे के मुख में, उसे भी लोग खोद लिए हैं। ऐसे भी होते हैं। ऐसे लोगों का क्या नामो निशान रह जाता है। जिन्होंने यहाँ पर गरीबों की सेवा की, दीन दुखियों की सेवा की, संत गुरजनों की सेवा की, वो महान होते हैं। सतावे जो गरीबों को उसे शैतान कहते हैं, और करे से गरीबों की सेवा उसे भगवान कहते हैं।
जो गरीबों की रक्षा करते हैं, सेवा करते हैं, दीन दुखियों की, वही भगवान होते हैं, वही देवता होते हैं। तो संतों की सेवा करके ये सेवा की जगहें हैं। दीन दुखियों की दया करके सेवा की जाती है, बराबर वाले प्रेमियों की प्रेम से सेवा की जाती है, संतों की सेवा बड़े श्रद्धा से की जाती है। वो बेचारे नहीं हैं, हम उनकी सेवा करके बहुत बड़ा धन प्राप्त करते हैं, कृपा प्राप्त करते हैं, आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, खुशियों की विरासत पाते हैं उनकी सेवा करके। इसलिए बड़ी श्रद्धा से संतों की सेवा करनी चाहिए। वो किसी के मोहताज नहीं हैं कि कोई सेवा करे, खुशी से श्रद्धा से सेवा करके हम उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें और अपने धन का सही उपयोग करें, जीवन को धन्य बनाएं। जीवन हमारा धन्य हो जाता है उनके नज़दीक जा कर के अपने तन मन धन को उपयोग करने से, सही उपयोग करने से। तो जीवन मिला है ये मानव तन, बड़े ढंग से, बड़ी युक्ति से जब ऐसी ज़िंदगी जिएंगे तो बहुत सरल यात्रा हो जाएगी जीवन यात्रा, और इसी में कल्याण हो जाएगा। इसी के लिए मिला है, तो ये युक्ति प्राप्त करना चाहिए। यहाँ ना तो लोभ करना है, ना मोह करना है, ना कहीं आसक्ति बनाना है। हमें अनासक्त होकर के सहज जीवन जीना चाहिए, जो सद्गुरु कबीर का ये हमारा महान संदेश है, सबके लिए, सारी मानवता के लिए। तो हम सब यहाँ पर उनके विचारों को जीवन में धारण करके जीवन को धन्य बनाएं। बस बोलिए सद्गुरु देव की जय।